ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सबका मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि वैशाख का महीना चल रहा है तथा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के महात्म्य के विषय में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ साथ अपने पूर्व जन्म में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस व्रत को अवश्य ही करता है। कहते हैं कि इस व्रत के समान उत्तम और पुण्य देने वाला व्रत और कोई दूसरा नहीं है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। अतः व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार पूर्ण भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। किंतु इस व्रत को करने के साथ साथ व्यक्ति को इस व्रत की कथा को पढ़ना भी अनिवार्य होता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के विस्तार को। तो चलिए देर न करते हुए सुनते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी व्रत एकादशी की कथा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इस एकादशी का क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में बहुत ही बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से भी यही बात पूछी थी जो आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। उस समय श्री रामचंद्र ने सभी का कल्याण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ से इस प्रश्न को पूछा था। तब श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा था कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा कर लोक के कल्याण के लिए इस व्रत की कथा को कहिए। तब वशिष्ठ जी श्री राम जी से बोले कि हे राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों से भी पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन तुम्हारे सामने करता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी होता है। वह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह सभी से छुटकारा पा जाते हैं। व्यक्ति ने कितना भी बड़े से बड़ा पाप क्यों न किया हो, मोहिनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी तथा वहां पर द्वितीय नाम का एक राजा राज करता था जो कि चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उस वैश्य का नाम धनपाल था। वह सदैव पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। वह दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर इत्यादि बनवाया करता था। वह प्यासों के लिए प्याऊ लगवाया करता, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराता तथा बहुत सा दान पुण्य इत्यादि का कार्य करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत चित्त रहता था। उसके 5 पुत्र थे जिनका नाम सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि थी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उसके चारों पुत्र उसी के समान ही धर्म कार्य में लगे हुए थे तथा अपने पिता के समान धर्म कर्म के सभी कार्य करते थे। किंतु दृष्ट बुद्धि, जो कि उसका 5वां पुत्र था, वह बड़ा ही पापी था। वह सदैव बड़े बड़े पापों में लिप्त रहता। जुआ आदि दुर्व्यसनों में उसकी बहुत आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती, न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर सदैव अपने पिता का धन बर्बाद किया करता था।
वह सदैव वेश्याओं के साथ घूमता, मदिरा पान करता तथा अपने दुष्ट मित्रों के साथ घूमता रहता था। इस प्रकार उसके इन कार्यों से दुखी होकर एक बार उसके पिता ने उसे वेश्या के साथ चौराहे पर घूमते हुए देखा। तब उसके पिता को बहुत ही त्रस्त हुआ और उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखी होकर शोक में डूबा हुआ कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। वह अपने गहने इत्यादि बेचकर अपना पेट पालने लगा, किंतु जब उसके पास धन नष्ट हो गया तब वह वेश्याओं के द्वारा भी दुत्कार दिया गया। इस प्रकार वह चोरी इत्यादि करने लगा। तब एक दिन राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले गए तथा कारागार में डाल दिया। वहां पर उसने बहुत से दुखों को भोगा, किंतु वह वैश्य धनपाल का पुत्र था, इस कारण राजा ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया तथा उसे नगर से निकाल दिया। अब वह जंगल में पहुंच गया। भटकते भटकते वह जंगल के पशु पक्षियों को मारकर किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि बहुत ही दुखी हो गया। वह दिन रात यही सोचता कि ऐसे बंधु बांधवों धन धान्य का क्या लाभ है, ऐसे धन के कमाने से भी क्या फायदा, जिसके होने से व्यक्ति अत्यंत पापों को करता है तथा जिसके ना होने से भी व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। इस प्रकार उसकी इस संसार से विरक्ति होने लगी। इसी समय अपने किसी पुण्य के उदय होने के कारण वह वन में भटकते हुए महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य जी गंगा जी में स्नान करके वापस आ रहे थे। तब दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य जी के पास गया और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया तथा उनसे बोला, हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए। आपका तेज बहुत अधिक है। आपको देखते ही मेरे मन में शांति की भावना उत्पन्न हो रही है तथा मुझे आज बहुत ही शांति प्रतीत हो रही है। अतः कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी भी कुछ मुक्ति हो जाए। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कभी भी कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। यद्यपि मैंने एक पुण्यात्मा पिता के घर जन्म लिया था, तथापि मैं किसी प्रकार का कोई पुण्य कार्य न कर सका। कृपा कर मुझ पर दया कीजिए। तब कौंडिन्य ऋषि उसके इस प्रकार के दीन वचनों को सुनकर बोले कि हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत आने वाला है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है। मोहिनी एकादशी का उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों में किए गए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम भी इसी एकादशी का व्रत करो। तुम्हें भी तुम्हारे सभी पाप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया तथा उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत को करने से वह धृष्ट बुद्धि भी निष्पाप हो गया तथा अपने अंतिम समय में दिव्य देह को धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित हो भगवान श्री विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तथा इस दिन इस व्रत की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, यह है मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो प्यारे भक्तों, आप भी यदि व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुनिए तथा आपको मेरी यह कथा कैसी लगी कृपा कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसे लाइक कीजिए और यदि आप अब पहली बार मेरे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।